चुप हो जाओ बच्चों, अब तुम्हारी दादी इस दुनिया में नहीं रही, वो हमें छोड़ के चली गई। वो मेरे लिए सास नहीं बल्कि माँ से भी बढ़कर थी, माँ से भी ज्यादा प्यार किया था उन्होंने मुझसे। अब राहुल के पास कोई भी फोन नहीं करेगा कि वो इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि वह जिंदा थी तब तो वो यहाँ आने के लायक नहीं हुआ। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या करेगा वो आकर यहाँ, रहे अपने घर में वही अपने बीवी बच्चों के साथ। एक ये है जो अपने बेटे से इतना प्यार करती थी कि इसकी आंखें ही तरस गई उससे मिलने के लिए, लेकिन वो एक नालायक जो कि अपनी माँ से मिलने के लायक भी नहीं हुआ। चलो बहू, अब मैं चलता हूँ, इसके अंतिम संस्कार की तैयारियाँ करनी है मुझे। मैं पंडित जी को बुलाकर लेके आता हूँ। क्या माँ अब इस दुनिया में नहीं रही? ठीक है बुआ जी, हम लोग अभी आते हैं, सुबह तक घर पे पहुँच जाएंगे। लेकिन पापा ने तो हमारे पास इस बारे में फोन ही नहीं किया और घर पे भी किसी ने हमसे नहीं बताया कि माँ अब नहीं रही। लेकिन कोई नहीं बुआ जी, ठीक है, आपने सही समय पे हमारे पास फोन करके हमें बता दिया। मैं अभी आता हूँ अपने बच्चों को लेकर। बड़ा बेटा आगे आ जाइए, और सारी तैयारियां हो गई हैं इनके अंतिम संस्कार की। रुक जाओ यहीं, आगे मत बढ़ो। हमारा कोई भी बड़ा बेटा नहीं है पंडित जी। अपनी पत्नी के सारे क्रियाक्रम मैं खुद ही करूँगा पंडित जी। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मम्मी का बड़ा बेटा मैं हूँ, इनका क्रियाक्रम आप मुझे करने दीजिए। जो बेटा उसके जीते जी उससे मिलने के लिए नहीं आया, अब वो उसके मरने के बाद उसका क्रियाक्रम करके क्या जताना चाहता है? तेरी माँ तेरे लिए तरसती रह गई, लेकिन तू कभी भी नहीं आया। तेरी माँ की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तेरे छोटे भाई के मरने का सदमा उसे बहुत बड़ा लगा था, लेकिन वह उस सदमे से भी बाहर आ सकती थी यदि तेरा प्यार उसे मिल जाता तो। पर तूने तो अपनी माँ से मुंह ही फेर लिया था। अब तेरे यहाँ आने का कोई भी मतलब नहीं है। तू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहाँ से जा सकता है। अपनी पत्नी के सारे क्रियाक्रम मैं खुद ही करूँगा। तुझे तो मैं अपनी बीवी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि तू उसके जीते जी नहीं आ पाया, तो अब क्या फायदा तेरा यहाँ आने का। जा, लौट जा यहाँ से वापस। सुनिए, अब गुस्से से नहीं, धैर्य से काम लेने का समय है। हम लोगों को यहाँ दिखावे के लिए रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी रिश्तेदार जो यहाँ पर हैं। देखिए, आज सुनैना की 13वीं हो गई है और मैं आप सभी रिश्तेदारों से एक बात बताना चाहता हूँ। मैं मेरे जीते जी अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग इस बात के साक्षी रहे कि मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैंने अपनी वसीयत बना ली है। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरा ये घर और मेरी सारी जमीन और सुनैना के सारे जेवर मेरी छोटी बहू और अपनी दोनों पोतियों के नाम करने जा रहा हूँ। पापा, आप हमारे साथ यह अन्याय कैसे कर सकते हैं? बेटे के होते हुए आप अपनी सारी जायदाद अपनी बहू और पोतियों के नाम कैसे कर सकते हैं? अभी आपका एक ही बेटा मरा है, दूसरा बेटा अभी आपका जिंदा है। आपकी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। अब मेरा छोटा भाई तो इस दुनिया में रहा नहीं, तो उसके यहाँ से चले जाने के बाद उसकी बीवी का भी आपकी जायदाद पर कोई हक नहीं है। इस सारी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। आप इसे इसके मायके भेज दीजिए। पिताजी, क्या आपको पता है आपका एक पोता भी है? इसके होते हुए आप अपनी सारी जायदाद अपनी पोतियों के नाम कैसे कर सकते हैं? लगता है आनंदी कोई काला जादू करके आपसे आपकी सारी जायदाद अपने नाम करवाने में लगी है। मेरे पति और मेरे बेटे के बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। हमने सोचा था कि इतने बड़े शहर में किराए के मकान पे रहते हैं, तो यहाँ गांव की जमीन बेचकर शहर में अपना खुद का फ्लैट ले लेंगे, पर इसने तो हमारे सारे सपनों पर ही पानी फेर दिया। तुम तो चुप ही रहो। मेरे लिए मेरे दोनों बेटे मर गए हैं। तू कभी अपनी माँ की तबीयत पूछने के लिए आया? जब तेरी माँ को तेरी जरूरत थी, क्या तब तू आया? जब तेरी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, क्या तूने कभी पूछा? जब तुम्हारी माँ को
की देखभाल कर रही थी, तू तब आया नहीं आया। अब जायदाद में हिस्सा लेने के लिए तू कैसे आ गया? क्या तुमने अपने बेटे होने की एक भी जिम्मेदारी निभाई? नहीं, तूने कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। क्या तूने कभी भी अपने बाप से ये कहा कि पापा आपका एक बेटा गया तो क्या हुआ, आपका दूसरा बेटा अभी जिंदा है, आप किसी भी बात की टेंशन मत कीजिए। कभी तुमने ऐसा कहा? नहीं कहा। शिल्पी बहू, तूने कौन सी अपनी बहू होने की जिम्मेदारी निभाई है जो कि तुम वसीयत में से हिस्सा लेने की उम्मीद रखती हो? मेरे लिए तो बेटे, बहू और बेटी तीनों का फर्ज मेरी छोटी बहू ने ही निभाए हैं। वो आनंदी ही थी जो हर कदम पर हमारे साथ खड़ी थी, जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ रही है। एक बेटी और बहू दोनों का फर्ज मेरी छोटी बहू आनंदी ने ही निभाया है। वो आनंदी ही थी जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ी रही है, जो हमारे हर समय आंसू पहुँचे हैं। अरे वो आनंदी ही है जिसने निस्वार्थ भावना से हम दोनों की देखभाल की है। इसने हमसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगा है, इसने हमें कभी भी अपनी इच्छा नहीं बताई, निस्वार्थ भावना से हम दोनों की देखभाल की है। शिल्पी बहू, तूने हमारे लिए और इस घर के लिए आज तक किया ही क्या है? शिल्पी बहू, तुमने तो अपने पति को भी अपनी माँ से कभी मिलने नहीं दिया। क्या तुमने कभी हमें एक गिलास पानी भी पिलाया है? आज तुम्हारे कारण राहुल ने अपने घर आना छोड़ दिया है। जब तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं, हमारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं, तो तुम्हें हमारी जायदाद से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आनंदी जो कि अपने मायके भी नहीं गई, इसके मायके वाले इसे लेके जा रहे थे, इसकी दूसरी शादी करने वाले थे, लेकिन इसने दूसरी शादी भी नहीं की। इसने अपना सारा जीवन हमारे लिए समर्पित कर दिया। रिंकी और चिंकी, इन दोनों ने भी अपनी दादी का बहुत ही ध्यान रखा है। ये बच्चियां भले ही अभी छोटी हैं, लेकिन ये दोनों अपनी दादी को अपनी मीठी मीठी जुबान से कहानियाँ सुनाती थी, उसके साथ समय बिताती थी, अपनी दादी को सहारा देती थी। अरे इन छोटी बच्चियों को देखकर ही तो हमें लगा कि हमारी संतान की भी कोई संतान है। अरे ये लड़कियां हैं तो क्या हुआ, इन्होंने ही हमें दादा दादी होने का एहसास कराया है। हाँ, माना कि तुम्हारी संतान बेटा है, लेकिन ये हमारे पास कभी रहा है? कभी हमने इसे गोद में खिलाया है? नहीं, क्योंकि ये कभी हमारे पास रहा ही नहीं। हमने अपने पोते को कभी भी गोद में नहीं खिलाया है, कभी भी एक रात ये हमारे पास नहीं रुका है, कभी भी हमारे पास ये सोया भी नहीं है, ये कभी हमारे साथ खेले भी नहीं। इसीलिए हमारी जायदाद में मेरा पोता भी कोई हिस्सा नहीं रखता। जीवन का कोई पता नहीं, क्या पता कब क्या हो जाए, इसीलिए मैं अभी सबके सामने बता रहा हूँ। कहीं मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरी बहू और मेरी पोतियों को बेघर ना कर दो, इसलिए मैंने अभी अपनी वसीयत बना ली है। पापा, आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं बेटा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब मेरा तुम दोनों पर से विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैं अपने जीते जी कुछ काम करना चाहता हूँ, ताकि मेरी बहू आनंदी को मेरे जाने के बाद कोई परेशानी ना हो। जाओ, अपनी बीवी और बच्चे को लेकर चले जाओ मेरे इस घर से। गांव की जमीन बेचकर वो सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं, जिससे ब्याज के रूप में अच्छी आमदनी हो जाएगी हर महीने। अपने जीते जी मैं अपनी बहू और पोतियों के लिए सारा इंतजाम कर दूंगा, क्योंकि जो पेंशन मुझे मिलती है वो मेरे जीते जी ही मिलेगी। मेरे मरने के बाद तुम्हें और रिंकी चिंकी को कोई भी परेशानी ना हो। इस घर के कुछ कमरे भी मैंने किराए पे लगाए हैं, ताकि दोनों बच्चियों की पढ़ाई और घर खर्च आराम से चल सके। समाज में इस अनोखे बंटवारे के बहुत ही चर्चा चल रहे हैं। हाँ बहन,
देखो ना, बेटा और पोता होने के बावजूद भी सारी धन संपत्ति अपनी बहू और पोतियों के नाम कर दी है। देखो ना, कितनी अच्छी बात है। बेटा होने के बावजूद भी अपनी सारी धन संपत्ति बहू के नाम कर दी है। जिस बहू ने बेटे से भी बढ़कर बहू का फर्ज निभाया हो, वो बहू ही असली मायनों में जायदाद की हकदार है। वो बेटा बेटा थोड़ी ना होता है जो अपने माँ बाप के मरने का इंतजार करे और मरने के बाद समाज को दिखाने की वजह से घर पे आता है और जायदाद का बंटवारा करने के लिए आता है कि बस अब हम ही इनकी औलाद हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।